नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी की बात करेंगे और इसमें एपीओ की वैकेंसी भी है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एपीओ की वैकेंसी एक और है और इसमें प्रोविजन ऑफिसर की भी है और भी बहुत सारी वैकेंसी अपन डिटेल में बात कर लेंगे। आरजेएस की मेंस की डेट आ गई है, मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, अपने चैनल पे, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया, स्टोरी भी लगा दी। मैं आपको डेट बता देता हूँ। मैंने कहा था इस महीने डेट आ जाएगी आरजेएस की और आ ही गई है। और मैंने ये भी कहा था कि आपको समय नहीं मिलेगा, बट कुछ बच्चे सुनते होंगे तो उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट रखी होगी, नहीं तो दिक्कत होगी। आपका 11/10/2025 को एग्ज़ाम होने वाला है और अगले महीने ही एग्ज़ाम है। और मैंने कहा था ना समय नहीं देंगे, 1 से 1.5 महीना दे देंगे, जैसा ऐसा वही हुआ है, इतना ही मिला है आपको। और अगर आपको आरजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज चाहिए तो कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में टेस्ट सीरीज है। आरपीएससी जेएलओ की क्लासेस चाहिए वो भी परचेज कर सकते हो आप। यूपीएससी सीबीआई एपीओ की क्लासेस चाहिए वो भी परचेज कर सकते हो। यूपीएससी ईपीएफओ की क्लासेस चाहिए वो भी परचेज कर सकते हो। और यूपीएससी ईपीएफओ का शायद एग्जाम डेट आ गई है, मैं अगर मुझे मिलेगा तो मैं लगा दूंगा। मैंने देखा था एग्जाम डेट आ गई है, आप यूपीएससी की साइट पे खुद चेक कर लेना। बाकी काफ़ी अच्छी कोचिंग है, रीजनेबल प्राइस में है और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। हरियाणा एडीए की भी क्लासेस आप इनसे ले सकते हो, हरियाणा की एडीए की टेस्ट सीरीज भी आप इनसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी की। सबसे पहले बात करते हैं मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकली है। टोटल 12 वैकेंसी, अदर की 2 है, केजे की 5 है और एक और कैटेगरी है उसकी भी 5 है। एलएलबी वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, अप्लाई कर सकते हैं सब। ठीक है, और इसमें एज बता रखी है 25 से 35 वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। फीस है 460 2 और 320, ये फीस दे रखी है। ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.mpsc.meghalaya.government.in। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 4 अक्टूबर 2025। अभी समय है आपके पास, आप फॉर्म फिल कर सकते हो जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है। और इसका एग्जाम पैटर्न बता रखा है इसमें, पार्ट ए पार्ट बी पेपर 3 विल बी सब्जेक्टिव नेचर, पार्ट बी पेपर 1 सेकेंड एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे। बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा और इसमें इंटरव्यू भी होगा। अब देखो ये वैकेंसी निकली है बिहार में और इसमें अलग अलग वैकेंसी है। राज्य बाल ये देख सकते हो, जिला बाल, इसमें लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं सेकंड वाले में। थर्ड वाले में लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड वाले में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, थर्ड वाले में भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें 8th वाली वैकेंसी भी लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये वैकेंसी स्टेट बिहार गवर्नमेंट में निकली है सोशल वेलफेयर में। 24/9/2025 की लास्ट डेट है, 1/9/2025 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। बाकी आप लोग पढ़ सकते हो, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा डिटेल में चल जाएगा। मैक्सिमम एज 37 है, महिला की 40 है, बाकी औरों का एज रिलेक्शन दे रखा है। ठीक है, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में लिखी, तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में लिख लिया। 118 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परमानेंट जॉब है और इसमें 54 वैकेंसी, मतलब 54,000 से लेकर 1,30,000 सैलरी रहेगी। एज है इसमें मैक्सिमम 34, एज रिलैक्सेशन दे रखा है 5 साल का, 3 साल 3 साल, 5 साल 10 साल, हैंडीकैप को 10 साल का है। SC ST BC और EWS वालों को 5 साल का है, NCC 3 साल का, एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल का, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 साल का। अब देखो इसमें LLB वाले अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। पेपर 1 200 क्वेश्चन आएंगे, पेपर सेकंड 200 क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। अब इसका सिलेबस देख लो आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशन है, CPC है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इंडियन पिनल कोड है, भारतीय न्याय संहिता है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इसके एग्जाम डेट मतलब फॉर्म डेट एक्सटेंड हुई है
अभी ये फॉर्म स्टार्ट ही हुआ है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो इसमें सेंटर एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, एक्सप्लोजिव एक्ट है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है, डाउरी प्रोविजन एक्ट है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, SC/ST एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस है, और लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी, IT भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, दिल्ली स्पेशल पुलिस, केबल टेलीविजन, कॉपीराइट, ड्रग्स, नेशनल सिक्योरिटी, NDPS एक्ट है, प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन स्कीम, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है, पुलिस एक्ट है, लिमिटेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है, फॉरेन एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिट स्कीम, माइंस, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। हैवी एक्ट दे रखे हैं, कभी पढ़े नहीं होंगे, पर जो तेलंगाना के हैं उनको तो फॉर्म भरना ही चाहिए, बिल्कुल आसपास के स्टेट के उनको भी फॉर्म फिल करना चाहिए। और स्टेट एक्ट्स में तेलंगाना स्टेट एक्साइज, तेलंगाना स्टेट गेमिंग एक्ट, तेलंगाना स्टेट गेमिंग रूल्स, तेलंगाना स्टेट चिट फंड, तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट एक्ट, तेलंगाना स्टेट टाउन न्यूसेंस एक्ट, तेलंगाना स्टेट ब्रोकर एक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एक्ट है, सिटी पुलिस एक्ट है हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ डिपोजिटरी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, तेलंगाना प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है, तेलंगाना स्टेट प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट है, और ड्राफ्टिंग प्लीडिंग है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो जो भरना चाहता है, मैं तो फॉर्म फिल कर मतलब आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जिसका इंटरेस्ट है फॉर्म फिल करो। कुछ आ जाते हैं सर ये साउथ में कौन जाएंगे, भैया साउथ के भी देखते हैं मेरे वीडियो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से भी देखते हैं मेरे वीडियो, हर जगह से देखते हैं, हर एज ग्रुप के वीडियो देखते हैं मेरे। तो जिनको फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म फिल करें। और जिनको देखो क्या है, आज थोड़ा थका हुआ हूँ मैं, थोड़ा कहीं काम से गया था कोर्ट केस के कारण, तो थोड़ा डल भी लग रहा हूँ, बट मेरा काम है आपको बताना, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी जिसको फॉर्म फिल करना है फॉर्म फिल कर सकते हो, देखो कहीं से भी वो फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी नौकरी आपको करनी है। अब ये सोचोगे सर इतना दूर है, मेहनत आपको करनी है। अब देखो ये अपने राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी लिख लिया, ट्रांसलेटर की वैकेंसी लिख ली है, लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस हो इंग्लिश ट्रांसलेशन में, ठीक है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान NALSA.government.in। बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इनिशियली पैनल आपका 1 ईयर का रहेगा। आपको 10th की मार्कशीट, LLB की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, इसमें लिखा इफ एनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट इफ एनी, तो है तो लगा देना, नहीं तो फॉर्म फिल कर देना। ये राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में लिख लिए। सारी वैकेंसियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। अभी फॉर्म ओपन है, आप फॉर्म फिल कर लो। CBI का, RPSC का, इनकी सबकी कोचिंग चाहिए आपको, आप ले सकते हो। हरियाणा ADA की टेस्ट सीरीज चाहिए, आप वो भी परचेज कर सकते हो। RJS मेंस की टेस्ट सीरीज चाहिए, वो भी परचेज कर सकते हो। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा नाम यूज़ कर लेना, आपको अच्छी प्राइस में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, काफ़ी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।